उन्वान गुरूर का अंजाम। एक गरीब आदमी था जिसे जवा खेलने का बहुत शौक था। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, और वो अपनी बीवी के साथ एक किराए के छोटे से घर में रहता था। गुर्बत के बावजूद उसकी एक आदत बहुत खतरनाक थी। वो इधर उधर से कर्ज लेकर जवा खेलता था। कभी किस्मत उसका साथ देती और वो जीत जाता, मगर ज्यादातर वो अपनी सारी कमाई जवा में हार देता था। वो मुख्तलिफ शहरों में जाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस बार बड़ी जीत हो जाए। लोगों के सामने वो हमेशा खुद को अमीर जाहिर करता, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। एक दिन उसने एक बड़ी रकम उधार ली और जवा में लगा दी। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बहुत बहुत बड़ी रकम जीत गया। उसने फौरन एक बड़ा घर खरीद लिया और उसे खूबसूरत तरीके से सजाया। पूरे शहर में उसने दिखाया कि अब वो बहुत अमीर हो चुका है। इस कामयाबी के बाद उसमें गुरूर आ गया। गुरूर में आकर उसने दोबारा जवा खेलना शुरू किया। इस बार भी वो कुछ जीत गया, तो उसने अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी में उसने लड़की वालों को नीचा दिखाया और उन्हें एहसास दिलाया कि वो उनसे कम दर्जे के लोग हैं। उसने अपने बेटे से कहा, नौकरी छोड़ दो, अब हमारे पास बहुत पैसा है, हम मजीद कमाएंगे। कुछ अरसे बाद उसका लालच और बढ़ गया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना घर भी जवा में लगा दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ ना दिया और वो सब कुछ हार गया। अब वो सड़कों पर आ गया। घर खत्म, पैसा खत्म, इज्जत खत्म। उसका बेटा और बहू भी मुश्किलात का शिकार हो गए। बहू को घर में सुकून न मिला, उसके साथ बुरा सलूक होने लगा। बीवी भी शदीद परेशानी और जहनी दबाव का शिकार हो गई। पूरा खानदान बिखर गया और वो शख्स जो कभी गुरूर में डूबा हुआ था, अब दर बदर होकर रह गया। नतीजा, लालच और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। जो इंसान हलाल मेहनत छोड़कर आसान रास्ते जैसे जवा इख्तियार करता है, आखिरकार सब कुछ खो देता है, दौलत भी, इज्जत भी और सुकून भी।